नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना की SU-57E खरीद। RCS पर संदेह के बीच हमला और भूमि की ओर बदलाव का संकेत देती है। भारतीय वायुसेना IF स्क्वाड्रन की कमजोरी और चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे से जूझ रही है। ऐसे में रूस की 5वीं पीढ़ी के SU-57E लड़ाकू विमान के लिए एक आसान सौदे की खबरों से बहुत छिड़ दी है। हालांकि इसे एक स्टील्थ पावर हाउस बताया जा रहा है, लेकिन IAF का इस जेट को मुख्य रूप से शत्रु वायुरक्षा दमन सीड अभियान के लिए तैनात करने का एक स्पष्ट इरादा। लंबी दूरी की भारी हथियारों की अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए लोगों को हैरान करती है। विशेष लोग के कहना है कि यह बदलाव विमान के रडार क्रॉस सेक्शन RCS प्रदर्शन पर अंतर्निहित संदेह की ओर इशारा करती है और संभवतः इसे बहुमुखी SU-30 MKI की तरह एक और मिनी बॉम्बर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो विवादी आसमान में अदृश्यता के बजाय पेलोड की प्राथमिकता देता है। रूस द्वारा किंजल ALBM के एकीकरण की धमकी के बीच भारतीय वायुसेना 3 स्क्वाड्रन के लिए 63 SU-57 विमानों पर विचार कर रही है। अपने घटते लड़ाकू स्क्वाड्रन की पुनर्जीवित करने की दिशा में एक भूकंपीय बदलाव में भारतीय वायुसेना IAF सक्रिय रूप से लगभग 63 रूसी SU-57 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ लड़ाकू विमान की खरीद पर काम कर रही है, जो 3 स्क्वाड्रन के बराबर है। जैसा कि इंडिया टुडे की एक विस्तृत रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, ये कदम स्वीकृत 42 स्क्वाड्रन और वर्तमान 29 के बीच के अंतर को पाटने की बहुआयामी रणनीति का हिस्सा है, जो हाल ही में MiG-21 की सेवानिवृत्त और LC तेजस और जैसे स्वदेशी कार्यक्रमों में देरी के बीच आया है। साजिश को और बढ़ाते हुए रूसी वार्ताहर हाइपरसोनिक KH-47M2 किंजल जैसी हवा से हवा प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों ALBM की एकीकृत करने का वादों का साथ सौदे को और भी आकर्षक बना रहा है, जिससे गतिरोध हमले संभव हो सके। 26 सितंबर को प्रकाशित यह रिपोर्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तात्कालिक को रेखांकित करती है, जहां भारतीय वायुसेना की बहुउद्देशीय क्षमता का पाकिस्तानी ठिकानों के खिलाफ परीक्षण किया गया था। लेकिन यह कहा गया है कि भारतीय वायुसेना 114 पैसेंजर राफेल और लगभग 63 SU-57 विमान आयात करना चाहती है और तेजस के साथ साथ विविध खरीद की ओर इशारा किया है। रूस की यह पहल निष्क्रिय पीढ़ी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान FGFA साझेदारी को पुनर्जीवित करती है, जिससे भारत ने 2018 में लगभग $30 करोड़ का निवेश करने के बाद स्टील्थ और इंजन संबंधी चिंताओं का हमला देते हुए नाता तोड़ लिया था। 26 सितंबर को MiG-21 के सेवामुक्त होने के साथ ही उड़ते ताबूत के एक युग का अंत हो गया, जिसने 15 लाख से ज़्यादा घंटे उड़ान भरी, लेकिन भारी क्षति का सामना किया। चीन और पाकिस्तान से 2 मोर्चे पर खतरों का सामना कर रही है। भारतीय वायुसेना के लिए SU-57 2035 MCA के शामिल होने के लिए एक त्वरित जीत का पुल बनकर उभर रहा है। प्रति स्क्वाड्रन 21 जेट विमानों के साथ 63 विमान 3 समर्पित इकाइयों को सुसज्जित करके, जिन्हें संभवतः त्वरित प्रतिक्रिया के लिए अमला वासीमारा जैसे अग्निमाया अड्डों पर तैनात किया जाएगा। रूस ने HL के नासिक स्थित सुविधा, जो सुखोई 30 MKI की असेंबली के लिए प्रसिद्ध है, स्थानीय उत्पादन के लिए लाभ उठाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे समय सीमा की और लागत में कमी आएगी। 36 से 40 से जेट 2 स्क्वाड्रन का प्रारंभिक आयात 2020 तक आ सकता है और शेष 2032 तक भारतीय लाइनों से आ सकते हैं। यह सुखोई 30 MKI जैसे पिछली सफलताओं की तरह ही है, लेकिन 5वीं पीढ़ी के लागू के साथ अति युद्धाभ्यास, सुपर क्रूज और नेटवर्क केंद्रित युद्ध के लिए एकीकृत एवियोनिक्स। पहले विमानों की संख्या SU-57 खरीद विवरण 63 यानी कि 3 स्क्वाड्रन। भारतीय वायुसेना के लिए रणनीतिक उपयोगिता 2030 तक स्क्वाड्रन की संख्या 35 तक पहुंच जाएगी। प्रारंभिक बैच 36 से 40 जेट आयात 2028 तो स्क्वाड्रन का संचालन शुरू। उत्पादन स्थल HL नासिक सुखोई के साथ संयुक्त। 70% स्वदेशी सामग्री लक्षित। लागत और अनुमान प्रति इकाई 80 से लेकर 100 मिलियन, कुल 5 से 6 बिलियन डॉलर। TOT और स्थानीय यूनिवरन द्वारा ऑफसेट। विशेषज्ञ इस व्यावहारिक रणनीति के रूप में देखते हैं। F-35 जैसे पश्चिमी प्रस्ताव प्रायोगिक हस्तांतरण पर लड़ खाते हैं, जबकि यूक्रेन प्रतिबंधों के बाद रूस का लचीलापन उसे एक विश्वसनीय साझेदार बनाता है।
इस सौदे का सबसे बड़ा रत्न मॉस्को के SU-57 को LBM से लैस करने की प्रतिबद्धता, विशेष रूप से किंजल 2000 किलोमीटर की मार्ग क्षमता वाली एक मैक 100 हाइपरसोनिक मिसाइल को निर्बाधिकीकरण के लिए अनुकूलित करना। पारंपरिक क्रूज मिसाइलों के विपरीत किंजल जैसी ALBM प्रक्षेपण के बाद अप्रकाशित बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है और पाकिस्तान के HQ-9 चीन के S-400 समकक्षों जैसे सुरक्षा प्रणालियों को चकमा देकर बच निकलता है। SU-57 के आंतरिक बेस प्रक्षेपित होने पर यह भारतीय वायु क्षेत्र से अधिक शूरो या C2 नोड्स जैसे गहरे लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति देता है, जो भारतीय वायुसेना के 2019 बालाकोट सफलता की याद दिलाता है। लेकिन हाइपरसोनिक हमले से कोई दंड नहीं। सूत्रों ने बताया रूस ने औपचारिक रूप से अपने SU-57 की उन्नत एकीकरण के साथ पेश किया है। हालांकि किंजल के साथ संबंधों की विस्तृत जानकारी अभी गोपनीय। SU-57 का डिजाइन पहले से ही ऐसे हथियारों को सपोर्ट करता है और आने वाले परमाणु सक्षम संस्करण किंजल के डिजाइन को प्रतिबिंबित करेंगे। भारत के लिए इसका मतलब है कि सीमा पर घुसपैठ की जरूरत नहीं है। हवाई श्रेष्ठता बनाए रखते हुए नुकसान कम से कम करना सिंदूर की 100 घंटे की झड़पों से सीखा गया एक सबक है। इसे हफ्ते SU-57 लेकर चर्चा का तेज हो गई है, जब खुलासा हुआ है कि भारत रूस से उड़ान भरने के लिए तैयार 2 स्क्वाड्रन 36 से 40 विमान के लिए बातचीत कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हल के नासिक स्थित कारखानों में 3 से 5 और विमानों की स्थानीय असेंबली का प्रस्ताव है। यह चरणबद्ध दृष्टिकोण रुकी हुई मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRF प्रिटेंडर से अलग SU-57 को राफेल और सुखोई 30 MKI के बेड़े के लिए एक स्थायी वृद्धि के रूप में पेश करता है, जो मई के ऑपरेशन दूर के मद्देनजर विकसित लंबी दूरी का स्ट्राइक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर सीड पर जो जहां जेट विमानों को रडार सैम साइटों को बेअसर करने के लिए घनी रक्षा नेटवर्क में प्रवेश करना चाहिए। एक व्यवहारिक IF गणना को रेखांकित करता है। ऑपरेशन दूर में ड्रोन भारी हमले ने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया, लेकिन साथ ही भारतीय वायुसेना के ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत को भी उजागर किया है जो दृश्य सीमा से भरे निर्णायक प्रहार कर सके। SU-57 यहाँ कमाल की है, जिसके आंतरिक खंडों में R-37M हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 300 से प्लस कमी रेंज और जमीनी हमले के लिए हाइपरसोनिक किंजल उत्पन्न जैसे विशालकाय विमान रखे जा सकते हैं और इनका पेलोड F-35 से हल्के स्टील्थ समकक्षा से भी कहीं ज़्यादा है। सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना उन्नत सुखोई 30 MKI के साथ भी R-37M को एकीकृत करने पर विचार कर रही है। सीड शत्रु वायु रक्षा का विनाश साबित के लिए भारी गोला बारूद की और एक संगुतिक बदलाव के संकेत है। यह आंधा उसनी ये जरूरत है से पैदा हुआ है। चीन के J-20 बेड़ी की संख्या 200 तक पहुंचने और पाकिस्तान के तुर्की के J-35 विमानों पर नजर रखने के लिए साथ भारतीय वायुसेना को एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली IDS का मुकाबला करने के लिए बहुमुखी उपकरणों की आवश्यकता है। SU-57 की अति चालकता और सेंसर फ्यूजन इसी खतरों का पता लगाने, उनका पता लगाने और उन्हें दबाने में सक्षम बना सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब घुसपैठ से बच निकले। आलोचकों का तर्क है कि इसी तरह के उच्च स्तरीय जेट को अग्नि पंक्तियों के सीट को सौंपना, जो ऐतिहासिक रूप से गैर स्टील्थ प्लेटफॉर्म के लिए एक उच्च जोखिम वाला भूमिका रहेंगी, इसी का कम निगरानी योग्यता के बारे में संदेह को दर्शाता है। यही आज के वीडियो में था, जो आज की डील थी सुखोई 57 MKI की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और इसी तरह की वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।